साथियों, स्वागत है आपका ई-रिक्शा ज्ञान चैनल में और आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और वीडियो को काफ़ी सारा प्यार दे रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आपको आज कुछ चीज़ें बताएँगे कि भैया जम्मू कश्मीर में ई-रिक्शा चलता है, तो उसका किराया निर्धारित कर दिया गया है। अलग-अलग शहरों से अमरोहा जो जगह है वहाँ से खबर है। फिर आपका महाकुंभ नगरी में ई-रिक्शा क्या हाल है, किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में आप इस वीडियो में बताएँगे। और अगर आपके खिलाफ प्रशासन ई-रिक्शा वालों के खिलाफ अगर प्रशासन की कुछ दिक्कत कर रही है, प्रशासन आपको परेशान कर रही है, उसको भी समाधान कैसे मिलेगा, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर में जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो ई-रिक्शा चलता नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पॉइंट के बाद जाके जम्मू कश्मीर जो है वो आपका बिल्कुल स्थायी जगह बन जाती है जहाँ पे ई-रिक्शा चला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पहाड़ उतने होते नहीं है, तो ई-रिक्शा वहाँ पे चलाया जा सकता है। ऑटो भी चल सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, ई-रिक्शा जो यूनियन है जम्मू कश्मीर में, उसका प्रोटेस्ट भी चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? उसका रीज़न तो फिर दोस्तों ये है कि जो हमारी सरकार है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उन्होंने क्या किया है, जो विशेष पॉल महाजन है, उन्होंने क्या किया है कि ई-रिक्शा का जो किराया है वो सेट कर दिया। सेट मतलब किराया कर दिया है 10 रुपये प्रति किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर अगर आप जाते हो एक आदमी को बैठाकर, तो वो उस आदमी को आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो ये फिक्स कर दिया है, ठीक है। इससे ही नाराज़गी जो है ऑटो ड्राइवर्स या ई-रिक्शा ड्राइवर पे आई है। और ऑटो ड्राइवर का भी ये है कि ऑटो ड्राइवर को भी एक नियम आया है कि भाई आप जो अपने ई ऑटो में है वो मीटर से चलेंगे, मीटर लगवाएंगे, क्योंकि मीटर दिल्ली में भी जैसे मीटर का है, लेकिन मीटर चलाते नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी मीटर लगाने के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है, ठीक है। वहीं जो आपका जो ई रिक्शा यूनियन है, ऑटो ड्राइवर यूनियन है, उनका ये मांग है कि भाई महंगाई बढ़ रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें अपना व्यवसाय, घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो 30 रुपये काफ़ी कम अमाउंट है, तो इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रही है। जिसमें से अगर अनुमान उन्होंने लगाया गया वो ये है कि देखो 7.5 किलोवाट की जो लिथियम आयन बैटरी है, वो पूरे दिन अगर वो पूरा चार्ज करते हैं तो 30 रुपये खर्च आता है, जो सिर्फ 75 किलोमीटर के लमसम जो एवरेज है वो देता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बता दी। इसके बाद अगर वो अपना चलाना स्टार्ट करते हैं तो 10 रुपये लेते हैं, तो इनका क्या है कि जो चालान है, इनका क्या है, जो खर्चा भी नहीं निकल पाता। तो इस तो इतनी दस तो जो 10 रुपये कीमत करी गई है, इससे वो नाराज है कि भैया इतने में तो हमारा काम नहीं बन पाएगा, तो ये काफ़ी कम है। तो इसी के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा, मैं बता दूं, जो नियम है वो 1 महीने पहले से आ रखा है। अभी तक वहाँ के जो एक निवासी हैं, बारामूला के एक निवासी हैं, उन्होंने जिनका नाम है बारामूला के एक निवासी हैं फयाज अहमद। तो इन्होंने कहा है कि भैया आपने नियम तो बना दिए, लेकिन नियम बनाने जितना ही ज़रूरी है उस नियम को फॉलो करवाना। तो हाँ दोस्तों, ये जो नियम है फॉलो हो नहीं रहे कि 10 रुपये प्रति घन, भाई वो ई रिक्शा वाले ज़्यादा मांग रहे हैं। तो ये वो चाह रहे हैं कि रेजिडेंट्स जो वहाँ के रहने वाले हैं वो चाह रहे हैं कि भाई ई रिक्शा का जो किराया जो फिक्स किया गया वो वही ई रिक्शा किराया ले, ज़्यादा या कम ना ले। तो ये चीज़ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई पहले तो सरकार ने जो नियम बनाए, ठीक है, अपना जो अमाउंट है वो फिक्स करने के बाद उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, प्लस अगर वो रिक्शा चला रहे हैं तो जो निर्धारित किराया किया गया है उस पर वो चल नहीं रहे हैं, उससे बढ़ा चढ़ा के अपना ले रहे हैं। दिल्ली में भी आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि बहुत सारे शहरों में, कुछ शहरों में निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर की अगर बात करें निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन लमसम उनका किराया दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइवर जो लेते हैं वो काफ़ी सस्ता ही है। लेकिन अगर ऑटो ड्राइवर की बात करें तो सबको पता है कि भाई ऑटो में मीटर लगा होता है, लेकिन आप कभी भी, मुझे नहीं लगता दिल्ली में कोई भी इंसान होगा जो मीटर से चल पाओ, क्योंकि मीटर से उनको कभी कभी महंगा पड़ता है, कभी कभी सस्ता पड़ता है। इसलिए ओवरऑल दिल्ली के ऑटो ड्राइवर भी मीटर से नहीं चलते। तो यही काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो इसको कैसे सरकार मैनेज करती है, कैसे चीज़ें सारी होती हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव जो साइड है वो देखने को मिलता है कि जो रिक्शा यूनियन है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हम पहुंचते हैं महाकुंभ। तो महाकुंभ में आप जान रहे हैं कि भैया भीड़ बहुत हो रही है। 16 लाख की आबादी है महाकुंभ में, लेकिन वहाँ पे एक टाइम पे लगभग 1-1.5 करोड़ लोग तो रह ही रहे हैं। तो सारी चीज़ें परेशानी हो रही है, खाना वाना सारी परेशानी हो रही है, लेकिन जाम से भी एक परेशानी हो रही है। लोगों को इधर से उधर जाने के लिए कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ई रिक्शा वाले आ रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा वाले क्या कर रहे हैं,
कि किराया जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के ले रहे हैं, ठीक है। जैसे इसलिए सरकार ने क्या किया है कि 141 जो है ई रिक्शे लिए हैं जो किसी भी धर्म गुरु के शिविर से लेकर अन्य जगहों पे जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएगा। अब हो क्या रहा है कि मैंने खुद का एग्जाम्पल है कि भाई 1500 उन्होंने फिक्स किए गए हैं महाकुंभ में सरकार ने, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ई रिक्शा वाले मान नहीं रहे हैं। अब किसी जगह पे क्या उनकी मजबूरी भी हो सकती है, मैं उसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसको भी देखते हुए ई रिक्शा वाले एक एक थोड़े मतलब 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी के लिए 1-1 हज़ार रुपये ले रहे हैं एक ई रिक्शा सवारी वहाँ तक पहुँचाने के लिए। मतलब एक ही रकबते भी भरो लेकिन 1000 रुपये आपको लेंगे, इस तरह से वो चल रहा है। तो जो यहाँ पे देखने वाली बात है, जो ई रिक्शे मुझे लगता है कि 1-1, 2-2 हज़ार रुपये कमाते थे एक दिन में, वो आज की डेट में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं एक दिन में महाकुंभ में ई रिक्शा चलाकर, ठीक है, प्रयागराज में ई रिक्शा चलाकर। तो ये एक लमसम है, बाकी अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताइए। उसके बाद आप आगे चलते हैं। अगली खबर है आपकी यूपी के इंदिरापुरम से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता ने वहाँ पे गए, शोरूम का इलेक्ट्रिक का शोरूम था, उन्होंने गए और उन्होंने वहाँ पर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन आज की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, ये कोई किसी ने कह दिया तो मैं भी कह दूँगा तो मेरे पे कोई तवज्जो नहीं देगा, लेकिन कोई ऐसा बड़ा आदमी, अच्छा आदमी, रेपुटेड आदमी आके बार कहता है कि इलेक्ट्रिक वाहन आज की आवश्यकता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम अमरोहा से हमारी खबर है। अमरोहा से खबर ये है कि अमरोहा में क्या है कि जाम की समस्या देखते हुए वहाँ के लिए डीएम है, उन्होंने कुछ नियम बनाने की कोशिश की है, नियम बना रहे हैं। और 1 मार्च से आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मार्च से वो लागू होंगे। ठीक है, नियम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। नियम ये है कि आपको पहले तो ई रिक्शा का जो उसको मैनेज करने के लिए, यातायात मैनेज करने के लिए, ई रिक्शा का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको मैनेज करने के लिए ई रिक्शा का ऐप बनाया जाएगा, एप्लीकेशन जो आप मोबाइल में चलाते हैं वो बनाया जाएगा। सारे ई रिक्शा ड्राइवर को उस एप्लीकेशन पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपका क्या होगा कि रजिस्टर करने के बाद आपको QR कोड मिलेगा, वो QR कोड आपको अपने ई रिक्शा पे लगाना होगा। उस QR कोड को स्कैन कर, कोई भी अगर स्कैन करेगा तो उसको ई रिक्शा के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि भाई ई रिक्शा की पासिंग है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, फिर किसके नाम पे ई रिक्शा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ई रिक्शा के बारे में A to Z सारी जानकारी उस QR कोड को स्कैन करने के बाद मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन में हर ई रिक्शा का रूट भी निर्धारित किया जाएगा, है ना, कि भाई ये ई रिक्शा इस रूट पर चलने वाला है, उस QR कोड से रूट भी पता चल जाएगा। तो रूट को भी निर्धारित करने के बाद क्या होगा, ई रिक्शा मैनेज करने में काफ़ी आसानी होगी। और उससे एक और चीज़ फ़ायदा है कि वो ई रिक्शे जो कुल्ली चल रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे क्योंकि उन पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी नहीं होगा और बाजी नहीं होगी। तो इससे कुछ ई रिक्शा कम भी हो जाएंगे, जो फालतू इलीगली रिक्शा चल रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जाम से भी सुविधा मिलेगी, प्लस जो सही रिक्शा ड्राइवर है उनको भी एक सहूलियत मिलने वाली है। दोस्तों अगली खबर भागलपुर से, जैसे मैं बता रहा था कि ई रिक्शा एसोसिएशन ने मिलकर जिला अध्यक्ष विशाल कुमार शाह ने SP को पत्र लिखा है कि भैया ई रिक्शा के खिलाफ ई रिक्शा हम चला रहे हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है, रोजगार चलाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। कुछ उन्होंने जैसे बताया कि ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है कि अगर 70 मीटर पहले भी, अगर रेड लाइट से 70 मीटर पहले भी अगर हमने उतारना चढ़ाना कर रहे हैं तो हम पे फाइन लगा दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि पुलिस के पास अगर वो ई रिक्शा लेके जा रहे हैं, ई रिक्शा की कोई ई रिक्शा चालक कोई भी समस्या लेके जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, इस सारी चीज़ों का एक है ना, वही ये चीज़ तो जो हर शहर में ई रिक्शा जहाँ भी चलता है उस शहर में ई रिक्शा ड्राइवरों के साथ ये परेशानियाँ झेलना पड़ता है। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही लीगल तरीका अप्लाई किया है कि एक पत्र लिखा, लेटर लिखा है कि भाई आप, हमें ये परेशानी हो रही है, इससे प्लीज़ SSP को सीधा लेटर लिख दें कि हमें परेशानी हो रही है, इससे हम नहीं जा चाहिए। तो अगर आपको भी कभी इस तरह से कोई आपकी जगह पे असुविधा हो रही है तो इसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं। प्रोटेस्ट भी एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले एक लीगल जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो ये कुछ खबरें थी दोस्तों जो पूरे इंडिया से हम आपको निचोड़ के आपके सामने लेके आए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे मध्य प्रदेश, कहीं की भी इंफॉर्मेशन हम आपको लाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम किसी और वीडियो के साथ आएंगे किसी और रिक्शा डीलर के साथ। बाहुबली का डीलरशिप लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और ई रिक्शा अपने घर, देश का सबसे मजबूत ई रिक्शा अपने घर, अपने बिल्कुल सामने करके लेके जाइए और बेहतरीन पैसा कमाइए, अपना रोजगार चलाइए, अपना बच्चों को लालच पोषण करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।